हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी श्रृंखला में अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कारक। कारक हम लोग आज कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक क्या है, कारक को कैसे पहचानते हैं। देखिए कारक कारक को इंग्लिश में हम लोग केस कहते हैं। अब कारक की पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखने के बाद फिर हम उसको अपने शब्दों में देखते हैं, जिससे आपको समझने में बहुत आसान लगेगा। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। देखिए कारक क्या होते हैं। कारक वे होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी जो हमारा वाक्य है, वाक्य में अन्य पदों से, अन्य पद हमारे क्या होंगे, उसमें क्रिया होगी, कर्ता होगा, कर्म होगा, इन सब से जो संबंध बताता है वह हमारा कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक। फिर से देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से, यानी वाक्य के अन्य पदों से जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है उसे हम कारक कहते हैं। देखिए कारक हमारे 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये हमारे 8 कारक हैं। इनको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े जब आपके दिमाग में ये नहीं होगा तो आप थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिए ये इधर कारक लिखे हैं और इधर कारक चिन्ह लिखे हैं। अभी आपको आगे हम बताते हैं कि कारक क्या होता है और कारक चिन्ह क्या होता है। किसे हम कारक चिन्ह कहते हो और किसे कारक कहते हैं, इसको भी पहचानना बताएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए कर्ता कारक जो होता है उसका कारक चिन्ह ने और शून्य होता है। शून्य कारक चिन्ह क्या होता है ये अभी हम उदाहरण में समझेंगे। जो कर्म कारक होता है उसका कारक चिन्ह होता है को और शून्य। करण का होता है से के द्वारा। करण का कारक चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। संप्रदान, संप्रदान का कारक चिन्ह होता है को के लिए। अपादान, अपादान का कारक चिन्ह होता है से। संबंध, संबंध का कारक चिन्ह होता है का की के रा री रे। अधिकरण, अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में और पर। संबोधन, संबोधन का कारक चिन्ह होता है हे ओ अरे। ये हमारे 8 क्या हैं? कारक हैं। और ये कारक, इनके ये हमारे कारक चिन्ह हैं। कारक हमारे ये 8 हमारे कारक हैं और ये इनके कारक चिन्ह हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कारक क्या होता है और उसके कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक किसे कहते हैं और कारक चिन्ह, पहले उसके बारे में समझते हैं फिर आगे बताते हैं। देखिए एक उदाहरण देखिए और उदाहरण से समझिए कि कारक क्या होता है और कारक चिन्ह क्या होता है। देखिए लिखा है जैसे राम ने रावण को मारा। रावण को मारा, ये हमारा एक वाक्य है। क्या हमारा वाक्य है? राम ने रावण को मारा। मैंने आपको कारक की परिभाषा में पढ़ाया है संज्ञा या सर्वनाम का अन्य पद से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक, अब आप देखिए पहली चीज संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं, वह है, हम है, तुम है, ये वे, ये सारे सर्वनाम है। तो देखिए इसका जो अन्य पदों से संबंध है वो कारक कहलाता है। अब देखिए इसमें कौन सा कारक है? हमारे कारक 8 हैं। कर्ता है, कर्म है, करण है, इस तरह हमारे 8 कारक हैं। अब हम देखते हैं इसमें कारक क्या है। कारक मीन्स होता है करने वाला। कारक मीन्स करने वाला। कर्ता कारक
कारक। देखिए इसमें लिखा है राम ने रावण को मारा। काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, मारने की। क्रिया क्या हो रही है, मारने की। कौन मारता है, राम मारता है। और राम मारता है, मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम इस वाक्य में क्या हो गया, कर्ता हो गया, कर्ता हो गया। तो ये हो गया हमारा कर्ता कारक। क्या हो गया, कर्ता कारक। अब कर्ता कारक को हम जान चुके हैं कि कर्ता कारक ये है, तो कर्ता कारक के तुरंत बाद जो हमारा शब्द आता है उसे हम बोलते हैं कारक चिन्ह। क्या बोलते हैं, कारक चिन्ह। फिर से देखिए, देखिए ये लिखा है, एक वाक्य लिखा है, इसमें आपसे पूछेगा इसमें कौन सा कर्ता कारक है। आपको इस वाक्य में पहचानना है कौन सा कर्ता कारक है। और हमने आपको जब अभी पढ़ाया था क्रिया, उसमें हमने कर्ता भी ढूंढना सिखाया था, कर्म भी ढूंढना सिखाया था, क्रिया भी। तो देखिए कुछ भी नहीं है, वाक्य में आपको पहले कर्ता ढूंढ लेना है, कर्म ढूंढ लेना है, क्रिया ढूंढ लेना है। जब आप ये सारी चीजें ढूंढ लेंगे तो आप कर्ता भी ढूंढ लेंगे और कर्म भी ढूंढ लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्रिया ढूंढ ली। क्रिया से हमने प्रश्न किया कौन मारा या किसने मारा, तो क्या आ गया, राम ने मारा। किसने मारा, राम ने। यानी मारने का काम किसने किया, राम ने किया। तो राम हमारा कर्ता कारक हो गया। फिर पूछेगा इसमें ने कैसा कारक चिन्ह है, तो कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, ने। फिर अच्छा, अब आप कहेंगे मैम यहाँ भी तो को लिखा हुआ है और यहाँ पे भी तो रावण लिखा हुआ है, क्या ये कर्ता कारक नहीं हो सकता। आप जरा बताइए, क्रिया से क्वेश्चन पूछिए। हमने बताया कर्म को ढूंढने के लिए कौन से दो शब्दों का प्रयोग करते, क्या और किसको। अगर इनसे प्रश्न करते हैं उत्तर आ जाता है तो क्या होता है, वो हमारा कर्म होता है। हमने पूछा क्या मारा, नहीं उत्तर आ रहा, किसको मारा, रावण को मारा। तो रावण हमारा हो गया कर्म कारक, कर्म हो गया। तो ये हो गया कर्म कारक। और कर्म कारक के जस्ट बाद में जो आया है इसको हम बोलेंगे कारक चिन्ह। क्या बोलेंगे, कारक चिन्ह। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको कारक और कारक चिन्ह समझ में आ गया होगा। मैंने पहले में लिखवाया था कारक और कारक चिन्ह, उसमें शून्य लिखवाया था। अब शून्य कारक चिन्ह क्या होता है जरा देखिए। जैसे है राम सेब खाता है, राम सेब खाता है। देखिए यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है, कोई कारक चिन्ह नहीं दिख रहा। देखिए पहले हम क्रिया देखेंगे, इसमें क्रिया क्या है, राम सेब खाता है। खाना हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया। और क्रिया के बाद हम ढूंढेंगे इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है। अब देखिए क्रिया से पूछेंगे कौन खाता है, तो राम खाता है। खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। और जब कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक के जस्ट बाद में देखिए कोई निशान है, कोई निशान नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य कारक चिन्ह। क्या हो जाएगा, जब कोई कारक चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा शून्य कारक चिन्ह। क्या हो जाएगा, शून्य कारक चिन्ह। देख लीजिए, फिर से देखिए। देखिए हमने कहा क्या खाता, कौन खाता है, राम खाता है। और जब राम खाता है तो राम हमारा कर्ता कारक हो गया। और कर्ता कारक के जस्ट बाद में कोई कारक चिन्ह नहीं है तो शून्य कारक चिन्ह हो जाएगा। अब आपने इसमें तीन बातें सीख ली होंगी। कारक क्या होता है, कारक चिन्ह किसे कहते हैं, और शून्य कारक क्या होता है। ये तीन बातें सीख ली। अब आप आगे देखिए, हम एक एक करके सभी कारकों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए सबसे नंबर 1 कर्ता कारक।
कर्ता कारक के बारे में देखते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला, संपन्न करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे बच्चों ने किताब पढ़ी, बच्चों ने किताब पढ़ी। उसने किताब पढ़ी, उसने किताब पढ़ी। देखिए मैंने कर्ता कारक का, कर्ता कारक का कारक चिन्ह बताया है। ने और शून्य। देखिए कर्ता कारक क्या होता है, क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। यानी ऐसा आदमी, ऐसी संज्ञा या सर्वनाम जो काम को करता है, जो आदमी काम को करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और हमने कर्ता कारक का कारक चिन्ह बताया है ने और शून्य। यानी आपको अगर कहीं वाक्य में ने दिख जाए तो आप जान जाइए वो क्या है, कर्ता कारक है। लेकिन उसको और अच्छे से आपका गलत ना हो, इसको देखने के लिए आपको फिर से अपने वाक्य को पढ़ना है। वाक्य पढ़ने के बाद आपको पहले क्रिया ढूंढनी है। बच्चों ने किताब पढ़ी, इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ कौन रहा है, बच्चे। तो बच्चे हमारे क्या हो गए, कर्ता कारक। क्या हो गए, कर्ता कारक। बच्चे हमारे हो गए कर्ता कारक। और कर्ता कारक के जस्ट बाद में जो आया है ने, ये हमारा हो गया कारक चिन्ह। देखिए यही आपसे पूछा जाएगा, इसमें कर्ता कारक कौन सा है। ये नहीं पूछेगा कि कारक चिन्ह कौन सा लगा, वो तो आप देख के बता देंगे कारक चिन्ह ने है। आपसे पूछा जाएगा, अब आप कंफ्यूज रहेंगे, ये कर्ता कारक है कि कारक चिन्ह है, ये कारक कौन सा है और चिन्ह है। तो आपको बताना है जो काम करने वाला है वो कर्ता कारक है, और जो उसके बाद में ये शब्द आता है, क्योंकि इसके कारक चिन्ह क्या है, ने और शून्य। तो देखिए इसमें ने आ गया तो ने हमारा कारक चिन्ह हो गया और बच्चे हमारा कर्ता कारक हो गया। दूसरा वाक्य देखिए, उसने किताब पढ़ी। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ कौन रहा है, उसने। उस एक सर्वनाम है और उसके साथ ने कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ने कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। आप देखिए कहेंगे कि मैम उसने तो सर्वनाम है, उसके बाद यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं है। नहीं, उस एक सर्वनाम है, उसमें ने जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा काम कौन कर रहा है, उस। तो ये कर्ता कारक हो जाएगा। और ये ने हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा कारक चिन्ह। तो इसमें अगर आपसे पूछे कारक कौन सा है, कर्ता कारक कौन सा है, तो आप बताएंगे उस कर्ता कारक है, और ने हमारा कारक चिन्ह है। अगला पढ़ते हैं कर्म कारक।
कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। क्रिया से प्रभावित होने वाला, क्रिया से प्रभावित होने वाला, प्रभावित होने वाला, क्रिया से प्रभावित होने वाला कर्म कारक कहलाता है। जैसे जैसे राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है। अध्यापक ने बच्चों को बुलाया, अध्यापक ने बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाया। परी ने किताब पढ़ी, चलिए हाँ, कर्म कारक का हमने कारक चिन्ह बताया है। कर्म कारक का कारक चिन्ह को या शून्य। देखिए हमारा कर्म कारक क्या होता है, क्रिया से प्रभावित होने वाला, यानी कर्म हमारा क्या होता है जो क्रिया से प्रभावित होता है, जिसपे क्या होता है क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे हम कर्म कहते हैं और वही हमारा कर्म कारक होगा। आपको पता है मैंने कर्म निकालना बताया है, कैसे बताया है फिर से समझिए। जो क्रिया से प्रभावित होता है यानी जिस पर प्रभाव पड़ता है, काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो हमारा कर्म कारक कहलाता है। अब कर्म कारक का हमारा कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है और शून्य होता है। यानी कि शून्य हो सकता है भाई आपका यहाँ पे कारक चिन्ह ना लगा हो, जैसे यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं लगा है, अभी यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कारक चिन्ह, लेकिन ये कौन सा कारक चिन्ह है, कर्ता का है कि कर्म का है, ये कैसे जानेंगे। तो इसके लिए आपको आगे पढ़ना है। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए। आपका कर्म का कारक चिन्ह को है, आप देखिए इसमें कहीं को नहीं दिख रहा है, ठीक, कहीं पे कारक चिन्ह को नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसमें कर्म कारक क्या है, कर्म कारक क्या है। अगर कारक चिन्ह नहीं है तो पूछेगा ही नहीं कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, और पूछेगा भी तो आप बताइएगा कोई कारक चिन्ह दिख नहीं रहा है तो जीरो शून्य है, ठीक। अब देखिए राम किताब पढ़ रहा है, काम क्या हो रहा है पढ़ने का, तो पढ़ना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, राम हमारा कर्ता हो गया, लेकिन हमको इसमें कर्म कारक बताना है। कर्म के लिए हम क्या करते, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो किताब हमारा कर्म कारक हो गया, क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। और कर्म कारक के जस्ट बगल में यहाँ पे कोई कारक चिन्ह है नहीं है, जब कारक चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा शून्य कारक चिन्ह, क्या हो जाएगा, शून्य कारक चिन्ह। ठीक, फिर से देखिए राम किताब पढ़ रहा है, असर किस पे पड़ रहा है, किताब पे। पढ़ने का असर, प्रभावित कौन हो रही है, किताब, किताब पे असर पड़ रहा है तो कर्म कारक हमारा किताब हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा कारक चिन्ह है, शून्य कारक चिन्ह है। अब आप इसको एकदम बिल्कुल आराम से देखें, कुछ नहीं, आप वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म ढूंढिए। आपसे कर्म कारक पूछ रहा है, सीधे से वाक्य में कर्म को निकालिए और वही हमारा कर्म कारक हो जाएगा। दूसरे वाक्य में देखिए अध्यापक ने बच्चों को बुलाया, ठीक। अब आप इसमें कंफ्यूज हैं
कि मैम इसमें ने होगा कि को होगा, दो दो कारक चिन्ह आए हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कर्म कारक, तो हमको इसमें कर्म कारक में कर्म देखना है। देखिए, अध्यापक ने बच्चों को बुलाया, यानी बुलाने का काम कौन कर रहा है? अध्यापक कर रहे हैं, तो अध्यापक हमारे हो जाएंगे कर्ता कारक, कर्ता कारक। ठीक, अब कर्ता कारक के बाद ये चिन्ह आया है तो ने कारक चिन्ह हो जाएगा, लेकिन हमको कर्ता कारक देखना नहीं, हम तो पढ़ रहे कर्म। तो बुलाना हमारी क्रिया हो रही है, बुलाने का काम हो रहा है, तो उससे पूछेंगे क्या बुलाया, क्या से उत्तर नहीं आ रहा है। किसको बुलाया? बच्चों को बुलाया। किसको बुलाया? बच्चों को बुलाया, तो बच्चे हमारे हो जाएंगे कर्म कारक। जब बच्चे हमारे कर्म कारक हो जाएंगे तो आप बताइए कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या है? को, और देखो बाद में आया भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह। ठीक, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कर्म कारक, तो इसमें आपने कर्म ढूंढा, बुलाया, क्या बुलाया? नहीं उत्तर आ रहा। किसको बुलाया? बच्चों को बुलाया, तो बच्चे हमारे कर्म कारक हो जाएंगे, और किस, ये हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा। उसके तुरंत बाद जो आया है वो कारक चिन्ह हो जाएगा। देखिए, परी ने किताब पढ़ी, अब इसमें कहा जाए कर्म कारक, बताइए हमें। अब हम इसमें क्या कह देंगे? ये कारक चिन्ह है? नहीं, ये कारक चिन्ह तो है, लेकिन ये किसका कारक चिन्ह है ये तो आपको पता होना चाहिए। अब इसको पता करने के लिए सबसे पहले आप सब कुछ वाक्य में ढूंढिए। परी ने किताब पढ़ी, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ना हमारा क्रिया हो गई। क्रिया से एक प्रश्न पूछिए, कौन पढ़ा? परी ने पढ़ा। परी हमारा कर्ता कारक हो गई, और जब परी कर्ता कारक है तो उसके जस्ट बाद में आया है, तो ये कर्ता कारक का कारक चिन्ह होगा ने। हम पढ़ रहे हैं कर्म कारक, तो कर्म कारक में देखिए पढ़ा, क्या पढ़ा? किताब पढ़ा। क्या पढ़ा? किताब पढ़ा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। और जब कर्म कारक हो जाएगा तो इसके बाद में कर्म कारक और दोनों वाक्य के बीच में कर्म कारक के बाद में कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य कारक चिन्ह। क्या हो जाएगा? शून्य कारक चिन्ह। ये हमारा शून्य कारक चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया है। फिर से देखिए, एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कारक। कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का हमारे वाक्य के अन्य पद के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब कारक में कारक चिन्ह और कारक आते। कारक हमारे 8 होते हैं। 8 कारक में कर्ता और कर्म हमने पढ़ा। कर्ता और कर्म बहुत आसान है, आपको वाक्य में केवल कर्ता ढूंढना है, कर्म ढूंढना है, क्रिया ढूंढनी है। क्रिया से कौन और किसने प्रश्न करने पे हमें कर्ता मिल जाता है, और जब कर्ता मिल जाता है तो वही हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। अब आप क्रिया से क्या और किसको करने से हमारा कर्म मिल जाता है, और जब कर्म मिल जाता है तो वो कर्म कारक हो जाता है। उसके बाद जो चिन्ह आता है वो हमारा कारक चिन्ह हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये कारक का कर्ता और कर्म कारक समझ में आया होगा। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।